But the Lord sits enthroned forever. He has established his throne for justice, and he judges the world with righteousness. He judges the people with uprightness. The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in the times of trouble, and those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you. परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट से समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। ऑल प्रेज टू यू परमेश्वर, जब तू आज के दिन के साथ हमें आशीषित करता है और इस नए दिन के प्रकाश को हमारे जीवन में प्रकाशित करता है। जगत का ज्योति जो तूने हमारे साथ साझा किया है कि हम आज अपने जीवन के अंधकार में ना खोएं और चीज़ों को ना टटोले, पर जीवन में तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश में चीज़ों को सही रीति से देख और परख पाए। जिस तरह वचन का परमेश्वर, वचन का बोल और वचन का प्रकाशन हमें सिखाता है कि जब हम दीवट में नहीं रखकर परमेश्वर जब ज्योति को और जब परमेश्वर वो लैंप को हम सही जगह में रखते हैं, तो बाइबल हमें बतलाती है उस दृष्टांत से कि जब तुम लालटेन को सही जगह पर रखते हो तो वो प्रकाश कोने कोने तक फैलता है, पूरे रूम में प्रकाश होता है और पूरे रूम में प्रकाश होने के वजह से, पूरे कमरे में प्रकाश होने की वजह से परिवार का हर सदस्य सब कुछ देख पाता है। द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कीप गॉड्स वर्ड ऑन द राइट प्लेस। वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। जीवित परमेश्वर जो जीवित वचन है, वचन वो ज्योति है जिसके बारे में बाइबल बतलाती है कि जब हम वर्ड ऑफ गॉड को सही जगह पर अपने जीवन में प्लेस करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सही प्राथमिकता देते हैं, हम उस प्रकाश को पाते हैं जिसमें हम चीज़ों को सही और गलत देख पाते हैं और उस प्रकाशन में हमारे परिवार के सदस्य भी आशीषित हो पाते हैं। परमेश्वर सिर्फ अपने डरवैयों को नहीं वरन उसके परिवार के सदस्यों को भी स्मरण रखता है। दे काउंट एवरी बिलीवर्स फैमिली ऑल्सो। It's not about you but all the family which you have। इसलिए परमेश्वर अपने परिवार के सदस्यों को भी स्मरण करता है। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना, प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता देना सिर्फ हमारे लिए नहीं पर हमारे परिवार के सदस्यों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश सिर्फ हम तक नहीं पर हमारे द्वारा हमारे परिवार के सदस्य तक पहुंचता है। उद्धार सिर्फ हम तक नहीं हमारे परिवार के सदस्यों तक पहुंचता है। सच्चाई सिर्फ हम तक नहीं पर पूरे परिवार के सदस्य तक पहुंचता है। हम जब वचन पर चलते हैं, जब हम प्राथमिकता देते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए गंभीर होते हैं, तो वो प्रकाश जो हमारे अंदर परमेश्वर के उद्धार, परमेश्वर के छुटकारा, परमेश्वर का प्रकाशन के साथ आता है, वो प्रकाशन गवाही बनकर परिवार के सदस्यों के लिए भी विजुअल होता है, वो वास्तविक होता है। वो देख पाते हैं उस चुनाव को, उस प्रकटीकरण को, उस बदलाव को और उस प्रकाश को जो उस मनुष्य से यीशु में आता है, और उसके द्वारा परिवार के सदस्य भी आशीष पाते हैं, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति को परमेश्वर उसके परिवार से अलग नहीं उसके साथ जोड़ता है, क्योंकि तुम और तुम्हारा घराना प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार पाओगे। परमेश्वर घराना को स्मरण रखते हैं। जब आज हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के उद्धार, उसके छुटकारे, उसके सामर्थ्य के बारे में वचनों को देख पाते हैं। परमेश्वर किस तरह अपने सिंहासन पर विराजमान है, अपने महिमा पर विराजमान है, और वह उस न्याय की बातों को बतलाता है जो परमेश्वर के हाथ में है। न्यायी परमेश्वर जो न्याय करता है। हम सभी बातों के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन को परमेश्वर तूने बचाया, बनाया, संभाला और
संवारा भी है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जब तेरे अपराइटनेस के साथ, तेरी परमेश्वर, हम राइचियसनेस के साथ परमेश्वर, जब हम तेरे भागी ठहरते हैं, हम गवाह ठहरते हैं, तो हो जाने को पाए कि जब हमें ये बात पता है पिता कि आने वाले दिनों में तो हमारे कार्यों को परखता है, तो हमारा जीवन आपके लिए ग्रहण योग्य हो। हम ये प्रार्थना करते हैं। जब सही वचन के साथ तो सही प्रकाश को देता है, हम प्रार्थना करते हैं इससे सिर्फ हम नहीं, हमारे परिवार के सदस्य भी आशीषित हों। जब तो अपने धार्मिकता की बातों को बोलता है, जब अपने न्याय की बातों को समझाता है, जब तो परमेश्वर हमें धर्म के मार्ग पर चलाता है, आगे कार्यता में बढ़ाता है, हम उसमें परिपक्व हों। हम परमेश्वर आज अपने साथ अपने घराने को भी स्मरण करते हैं कि तू हर एक के लिए परमेश्वर उद्धार और प्रकाश का कारण ठहर, और हर एक के जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। आज जब हम वचन को पढ़ते हैं, इन वचनों के साथ मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में तेरे प्रति पवित्र भय और परिपक्व हो। हम और आज और ज़्यादा आपको आदर दें, हम और ज़्यादा परमेश्वर पवित्र भय में अपने जीवन को आज्ञाकारी करें। यीशु में जड़ पकड़ आपको महिमा मिले। आज हम अपने परिवार के सदस्य को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। हर एक के जीवन में तेरे उद्धार को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। हर एक के जीवन में यीशु के छुटकारे को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। आज हम यीशु के सामर्थ्य के अंगीकार को, यीशु के रिजरेक्शन एंड पावर ऑफ सैल्वेशन का अंगीकार डिक्लेयर कर, प्रोक्लेम कर, रिलीज एंड डिक्लेयर विक्टोरियस के साथ हम डिक्लेयर करते हैं। एक एक के जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य से वी डिलीवर, वी डिक्लेयर एंड वी क्लेम द नेम ऑफ जीसस, कि वो हर एक के जीवन में पूर्ण रीति से परमेश्वर सामर्थ का गढ़ जो हमारा परमेश्वर है, उसका उद्धार, उसका छुटकारा, उसका सामर्थ और यीशु का चित्त यीशु के नाम से लग जाए। वी क्लेम इन नेम ऑफ जीसस। पिता, रात्रि की बेला में जिस तरह तूने सुरक्षा दिया है, आज का दिन भी सुरक्षित हो, हम ब्लेसेड हो, हम घटे, यीशु बढ़े, तेरे पर परिपक्वता और गवाहियों में आज का दिन आशीषित ठहरे, और हमारे जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ा दें। सभी प्रार्थनाओं को मांगते दान सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।